कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है, ध्यान सुनना। अगर सिस्टम में हमारे पास दो या दो से ज्यादा बॉडीज हैं, मतलब सिस्टम में हमारे पास दो या दो से ज्यादा बॉडीज हैं, तो उन बॉडीज के डिस्प्लेसमेंट में आपस में रिलेशन, उन बॉडीज की वेलोसिटीज में आपस में रिलेशन, और उन बॉडीज के एक्सेलरेशंस में आपस में रिलेशन को हम कंस्ट्रेंट रिलेशन कहते हैं। ये बात क्लियर है सबको? अगर ये बात क्लियर है तो देखते हैं भाई। अब मेरी बात सुनो, कई मेथड हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन स्टैब्लिश करने के, ठीक है? एक एक करके एक एक मेथड को हम देखेंगे, ठीक? मेरी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं और उसी क्वेश्चन को मैं 3-4 तरीके से कर देता हूं। बात समझ में आ रही है? उसी क्वेश्चन को मैं 3-4 तरीके से कर देता हूं, ठीक है? मेथड बहुत सारे हैं, मेथड्स की कमी नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है देखो। ये एक रॉड है, जैसे पर्दे टांगने वाली रॉड होती है। ये रॉड दो दीवारों के बीच में फिक्स है। इसी क्वेश्चन को कई मेथड से करेंगे, आपको अपने आप क्लियर होता रहेगा। और एक दो तरीके नहीं है कंस्ट्रेंट निकालने के, बहुत तरीके हैं, ठीक है? ये एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल है, दो दीवारों के बीच में फंसी हुई है, जैसे पर्दे टांगने वाली रॉड होती है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। रॉड में रिंग्स लगाई होती हैं, रिंग याद है? ऐसे छल्ले पड़े होते हैं जिसमें पर्दे लगाए जाते हैं। ये सुनो, ठीक, ये रिंग है, मतलब रिंग अब रॉड में ही चलेगी आगे पीछे, हाँ या ना? ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब आप एक चीज देखो, इस रिंग को एक धागे से कनेक्ट किया, और उस धागे का दूसरा एंड एक ब्लॉक, ये रहा वर्टिकली, ठीक है? मतलब इस धागे से दो चीजें कनेक्टेड हैं, एक रिंग है, रिंग किस पे चलेगी? रॉड पे ही चलेगी, और एक ये हमारा ब्लॉक है जो वर्टिकली ऊपर नीचे चल सकता है। क्लियर है? अब खेल क्या है, किसी मोमेंट पे ये एंगल थीटा है, किसी मोमेंट पे ये एंगल थीटा है, ठीक? और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? v से। तो हमें क्या बताना है? तो एक चीज देखो, तो रिंग ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? ये वेलोसिटी ऑफ रिंग है, तो हमें बताना है वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिंग इज टू बी कैलकुलेटेड। हमें गिवन क्या है? ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ, क्लियर है? और ये एंगल थीटा, इस मोमेंट पे मुझे रिंग की वेलोसिटी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है सबको? हमें गिवन क्या है? वी और थीटा, ठीक है? अब सबसे पहला मेथड होता है कैलकुलस मेथड, ठीक है भाई? तो सबसे पहले हम कैलकुलस मेथड में, मेथड 1 दैट इज कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड में हम सिस्टम की कोई ऐसी चीज चूज करेंगे जो, जिसकी लेंथ कभी भी चेंज ना हो, कोई ऐसा लेंथ पकड़ेंगे जो चेंज ना हो। आंसर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी रुक जा, मैंने क्या कहा? सिस्टम का कोई ऐसा लेंथ जो कभी चेंज ना हो। तो मैं आपको बताऊं, आप एक काम करो, इस पुली का डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड, ये एल नॉट विच इज कांस्टेंट, क्योंकि पुली तो ऊपर नीचे चल नहीं रही है। एल नॉट कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? एल नॉट कांस्टेंट होगा या नहीं? सेजल कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूं उस पे कमेंट करो कि एल नॉट कांस्टेंट अपीयर कर रहा है कि नहीं, बस इतनी बात। मुझे आंसर मत बताओ कोई भी। सेजल दुहान, एल नॉट कांस्टेंट है या नहीं? ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आपने इस लेंथ को y मान लिया, x मान लिया, सॉरी, इस लेंथ को x मान सकते हैं और इस लेंथ को y मान लेते हैं।
मान सकते हैं या नहीं? एक्स और वाई दोनों चेंज कर रहे हैं, करने की नहीं करने, पहले बताओ। एक्स और वाई दोनों चेंज करने की नहीं? अगली मोमेंट पे एक्स और वाई बदल जाएंगे कि नहीं? क्या एल नॉट बदलेगा? एल नॉट नहीं बदलेगा, एक्स और वाई तुरंत बदल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं एक्स का डेरिवेटिव लूं, एक्स को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम will give me velocity of ring in the direction of x। भैया जिस डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करते हैं उसी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आपको वेलोसिटी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो अगर मैं dx by dt करता हूं तो इट मींस dx by dt is what vr, yes or no? dx by dt is vr or not? ठीक है, तो dx by dt is vr, लेकिन माइनस dx by dt। माइनस क्यों लगाया? एक चीज देखो, vr तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ध्यान सुनना। राइट हैंड साइड पॉजिटिव है या नहीं है? vr पॉजिटिव है या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, dx by dt, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बढ़ता ही है। dx, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ये x घट रहा है कि नहीं घट रहा है, पहले बताओ मुझे। x घट रहा है कि नहीं घट रहा है? अगर x घट रहा है तो dx नेगेटिव हो गया, और dx नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव मैं कभी नहीं लिख सकता, तो मुझे उसके सामने क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन। यस और नो? ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। अब रुको, ये खत्म हो गया। अब इधर आ जाओ बेटा, एक बात बताओ, ये जो रस्सी है, ये रस्सी की लेंथ फिक्स है या नहीं? मुस्कान हैंड नीचे कर। इस रस्सी की लेंथ फिक्स है या नहीं? मुस्कान, हैंड रेज करने को मैं मना करता हूं रोज, लेकिन कुछ लोग हैंड रेज करते रहते हैं। अब क्या कहानी है? ये रस्सी की लेंथ फिक्स है। अब एक बात बताओ, अगर ये ब्लॉक थोड़ा सा नीचे गया तो ये रस्सी यहां से कम होगी उतनी की नहीं होगी, पहले बता दो मुझे। यस और नो? कह सकता हूं मैं? मतलब जिस रेट से ये चेंज हो रहा होगा उसी रेट से ये भी चेंज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। भाई एक बात बताओ, अगर ये लेंथ यहां से, मतलब ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर नीचे गया तो ये रस्सी की लेंथ यहां पर 1 सेंटीमीटर कम होगी कि नहीं होगी? होगी या नहीं? ठीक है, तो बात खत्म। तो अपने पास क्या हो गया, एक चीज और हो गई, dy by dt is rate of change of its displacement downward। तो dy by dt को हम क्या कह सकते हैं? v कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। कह सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। कह सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट स्क्वायर। गौरांगी नेगेटिव नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप y यहां मानो या यहां मानो, y की वैल्यू क्या करेगी? समय के साथ नीचे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। और नेगेटिव मानना मान ले, मैग्नीट्यूड सेम रिजल्ट आएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2y dy by dt इज इक्वल टू 2x dx by dt। एल नॉट कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, 2 से 2 कट गया, y अपॉन x dy by dt is what v is equal to dx by dt is what vr, मैग्नीट्यूड में। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब जब ये आ गया, y अपॉन x इज व्हाट? y अपॉन x इज सेक थीटा, y अपॉन x इज सेक थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया? रिंग की वेलोसिटी आ गई v सेक थीटा। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई भाई। ये एक तरीका हो गया, दैट इज कैलकुलस मेथड। अब नाउ गोइंग बाय सेकंड मेथड। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत है तो लिखो भाई, डाउट है।
मैं किसी को नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, मैं दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है। शगुन जिंदल को डाउट है। शगुन जिंदल क्या डाउट है? डाउट लिखना है, रिपीट तो नहीं करूंगा जब तक ये नहीं बताओगे डाउट क्या है। नितिश मान और देवांश, क्योंकि तुम तो सारी चीज को रिपीट ही लिख देते हो तुरंत, तो रिपीट तो वीडियो में 50 बार हो जाएगा, उससे क्या मिल जाएगा। शगुन क्या डाउट है? रिंग और ब्लॉक की वेलोसिटी डिफरेंट क्यों ली? तू सेम क्यों ले रही है लड़की, ये बता जरा। रिंग तो चल रहा है इसके ऊपर, रॉड के ऊपर, तो रॉड के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका रेट ऑफ चेंज रिंग की वेलोसिटी होगी, और ये वर्टिकल चल रहा है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ब्लॉक की वेलोसिटी होगी। तो सेम कैसे ले सकता हूं मैं दोनों को? अब शगुन तू कुछ लिख रही थी, जल्दी लिख फटाफट। हाय हाय लड़की, एक बात बता, मैंने यहां से यहां तक के डिस्टेंस को एक्स लिया है, टाइम बढ़ने पर एक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? मैंने ये बात एक्सप्लेन भी करी, फिर भी ध्यान नहीं देते हो। टाइम बढ़ने पे एक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? जल्दी बता शगुन। शगुन जल्दी बता, टाइम बढ़ने पे घट रहा है, तो नेगेटिव ले लिया। अब एक बात बताओ, ये अगर y है, ये मैंने z लिया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, कुछ लोगों को दिक्कत है, ठीक है। अब एक बात बताओ, dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी होगा या नहीं होगा? पहले बताओ मुझे, जल्दी बताओ भाई। dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी होगा? होगा भाई, y कह रहा है। अरे भाई, अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो यही धागा तो यहां पर 1 कम होगा, हाँ या ना? तो भैया मैं इसको डी जेड बाई डी टी को वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? जल्दी बताओ मुझे। हो गया खेल खत्म। अब मैं नेगेटिव लूं या पॉजिटिव लूं, मुझे कोई मतलब ही नहीं उस चीज से, नेगेटिव तो है ही नहीं अब, ठीक है। क्योंकि y का रेट ऑफ चेंज ही z के रेट ऑफ चेंज के बराबर है, क्योंकि ये जितना यहां से कम होगा उतना ही यहां से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वट, डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू वी। से क्या फर्क पड़ जाएगा आपको, ये बता दो मुझे। कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है आप यहां भी माइनस लगा लो, खुश हो जाओ। अरे यस और नो? चलो अब अगला मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड, कैलकुलस मेथड। तो एक सवाल के लिए हमने कर लिया। अब देखो भाई, सेम क्वेश्चन, दिस इज अगेन रॉड, ये रिंग, मैंने कल एक बात बताई थी, अगर आपके पास, यहां ध्यान से सुनना, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, आप इस ब्लॉक को ऐसे खींच रहे हो, ठीक है, इतनी बात, ऐसे खींच रहे हो v वेलोसिटी से, और ये जा ऐसे ही रहा है, चल ऐसे ही रहा, मोशन इधर ही की तरफ है, हॉरिजॉन्टल है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टली किधर, कितनी वेलोसिटी चल रहा है? v cos थीटा से। ये वाला ब्लॉक v cos थीटा से चल रहा है या नहीं? अब अगर ये v cos थीटा से चल रहा है तो रस्सी से कनेक्टेड है, तो रस्सी का हर एंड हॉरिजॉन्टल, हर पॉइंट, रस्सी का हर पॉइंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी चल रहा है? v cos थीटा से चल रहा है या नहीं चल रहा है? अगर v cos थीटा से चल रहा है तो ये वाला ब्लॉक भी आगे की तरफ कितने चल रहा है? v cos थीटा से। तो मैंने कल एक पॉइंट बताया था, मैंने बताया था बोथ बॉडीज कनेक्टेड टू गिवन स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग है, कनेक्टेड टू गिवन string, both bodies connected to given string have same velocity
along string length या along string के along दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब आप एक चीज देखो, अब आप यहां ध्यान दो, ये वेलोसिटी तो स्ट्रिंग के along ही है या नहीं? ब्लॉक की वेलोसिटी, क्या रिंग की वेलोसिटी स्ट्रिंग के along है? क्या वी आर स्ट्रिंग के along है? जल्दी बताओ। पारस चावला यस कह रहा, अरे निकम्मे आदमी कैसे हो गया? नो, ठीक है, तो वी आर स्ट्रिंग के along नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं वी आर का इधर की तरफ कंपोनेंट तोड़ूंगा, दिस इज वी आर कॉस थीटा। अब ये भी along द स्ट्रिंग हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे। हो गया भाई। अब ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो वी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी, दैट इज वी आर इज इक्वल टू वी सेक थीटा। सेकेंड मेथड हो गया भाई, हो गया बेटा। अब थर्ड मेथड पे आते हैं, जो सबसे ज्यादा मैं यूज करूंगा, ठीक है, मिटा दूं इसे। जब भी स्ट्रिंग प्रॉब्लम होगी तो आई वुड बी यूजिंग थर्ड मेथड मैक्सिमम टाइम्स। अंश शर्मा का डाउट है, अंश तेरा क्या डाउट है भाई, जल्दी बता दे। अंश शर्मा डाउट, शगुन यही सेकंड मेथड है, ठीक है। अरे कोई नाम नहीं है यार इसका, फालतू मतलब नाम पूछ रहे हैं, नाम रख दिया मैंने ध्रुव गोयल मेथड, बस हो गया खत्म। अब थर्ड मेथड पे आते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिख देता है। वी का कंपोनेंट अलोंग रॉड ले सकते हैं, कहां रॉड बेटा, कैसे ले लेगी विशाखा, क्या कर रही है? रॉड नहीं स्ट्रिंग है पहले तो, ये ध्यान रख, ये तो पहले से ही लेंथ स्ट्रिंग के अलोंग है, तो कैसे कंपोनेंट ले लेगी, जल्दी बता विशाखा, क्या कर रही है विशाखा? वी इज ऑलरेडी अलोंग द स्ट्रिंग, तो कैसे कंपोनेंट ले लेगी उसका? विशाखा जल्दी से, रॉड कहां है यहां पर? अच्छा, वी का कंपोनेंट अलोंग द रॉड। लड़की मैंने स्ट्रिंग के लिए बात करी, रॉड के लिए नहीं कही है। क्या ये ब्लॉक किसी भी तरीके से रॉड के साथ कनेक्टेड है? क्या कर रहे हो ये? और वी का कंपोनेंट क्या लेगी रॉड के अलोंग? जीरो आएगा, वो तो 90 डिग्री एंगल है, वर्टिकल है। विशाखा कहां दिमाग चला रही है? अब सिर्फ स्ट्रिंग के अलोंग बात की गई है। अब सुनो भाई, ऐसा मत करो भाई, उल्टे सीधे अपनी तरफ से दिमाग मत चलाओ। आपको पता है अगर रस्सी से दो चीजें बंधी हुई हैं, मैं एक को खींचता हूं तो दूसरी उसके साथ ही आएगी, तो उस कंस्ट्रेंट का मतलब ये है। थर्ड मेथड इज वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड, आप एक काम करो बेटा, दोबारा से देखो, इसी सवाल को देखते हैं। अगर बेटा मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ध्यान से देखना, इस ब्लॉक का नीचे mg लगेगा, लगेगा या नहीं जल्दी बताओ? mg लगेगा तो यहां पर ऊपर टेंशन डेवलप होगा कि नहीं होगा, ऐसे T होगा या नहीं? एक्शन तो उतना ही यहां पर रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? सेम टेंशन थ्रू आउट स्ट्रिंग में प्रोपोगेट कर जाएगी, एक्शन तो उतना ही यहां पे रिएक्शन। मैंने सिर्फ बेटा टेंशन बनाया, बाकी फोर्सेस नहीं बना रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने सिर्फ टेंशन बनाया, mg वगैरह नहीं बनाए, ठीक है, जानबूझ के नहीं बनाए, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो अर्थ ब्लॉक पे और रिंग पे लगा रही है, ठीक है। टेंशन क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, इसको पूरे को सिस्टम मानो, पूरे को सिस्टम मानो, तो दिस टेंशन गेट्स कैंसल्ड विद दिस, क्योंकि ये एक्शन हो गया पुली के ऊपर, ये रिएक्शन हो गया रिंग के ऊपर, ये एक्शन हो गया पुली के ऊपर, ये रिएक्शन हो गया ब्लॉक के ऊपर। अगर मैं इन सबको पूरे को सिस्टम मान लूं तो ऑल टी आर कैंसल्ड विथ ईच अदर और नॉट, जल्दी बताओ। मतलब समीशन ऑफ
टी वेक्टर इज 0 ऑन सिस्टम, हाँ या ना? अब अगर समीशन ऑफ टी वेक्टर ऑन सिस्टम इज 0, मतलब फोर्स ही 0 हो गया, तो उसके द्वारा किया गया वर्क, वर्क इज व्हाट? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, पता है ना ये बात? 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इतना तो पता है। चलो, तो अब अगर फोर्स ही 0 हो गया तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन सिस्टम is also 0. Work done by tension force on system is also 0. मतलब अगर ये ब्लॉक मान लो x1 नीचे गया डिस्प्लेसमेंट, और ये रॉड x2 इधर आगे गई, रिंग x2 आगे गई, ठीक है, इतनी बात। तो वर्क डन बाय दिस टेंशन विल बी T डॉट x1, वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो T डॉट x1 प्लस T डॉट x2 इज इक्वल टू 0। ये आना चाहिए, क्योंकि वर्क 0, और ये दोनों टेंशन तो काम करने वाले नहीं, क्योंकि यहां पर पुली डिस्प्लेस नहीं हो रही है। यस और नो? तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, अभी तो यूज बाद में करेंगे सवाल में, पहले मैं इसकी थियरी बता दूं आपको। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे समीशन टी डॉट एक्स इज 0, वर्क डन 0, तो समीशन ऑफ टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट इज 0। जितने भी टेंशन वर्क कर रहे होंगे उन सारे टेंशन के वर्क का सम क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है भाई। अब अगर मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे एक और रिलेशन मिलता है, समीशन टी डॉट डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी इज वॉट? वेलोसिटी। समीशन टी डॉट वी इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, भाई अब अभी आप सवाल भूल जाओ, अभी मैं कह रहा हूं वर्क 0 है, ठीक है, समीशन टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट इज 0, उसको मैंने डिफरेंशिएट करा तो डी एक्स बाई डी टी वी हो गया। इसी तरीके से एक बार और डिफरेंशिएट करें, समीशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, भाई 0 का डेरिवेटिव अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है भाई, ये 0 था, इसका डेरिवेटिव अगेन 0, 0 का डेरिवेटिव अगेन 0। अब मजेदार बात देखो, फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमें डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में रिलेशन मिलेगा, सेकंड एक्सप्रेशन से हमें वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन मिलेगा, और थर्ड एक्सप्रेशन से हमें एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन मिलेगा। यस और नो? ठीक है, अब इस सवाल पे आ जाते हैं। अब ये सवाल क्या हमारा देखो, अब जरा देखो, हम इसको यूज करेंगे क्योंकि मुझे वेलोसिटीज में रिलेशन चाहिए, इसको यूज करेंगे तो T डॉट V, इसकी बात हो गई, प्लस T डॉट वी आर इज इक्वल टू 0। T डॉट V प्लस T डॉट वी आर इज इक्वल टू 0। यस और नो? सबको क्लियर है इतना? जल्दी से लिख दो अगर क्लियर है तो, ठीक है। अब जरा देखो, T डॉट V इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो, T का मैग्नीट्यूड T, V का V, एंगल इनके बीच में कितना? 180, तो माइनस TV। यस और नो? एंगल बिटवीन दीज टू इज 180, तो माइनस TV प्लस T का मैग्नीट्यूड T, VR का VR, एंगल बिटवीन दीज टू इज व्हाट? थीटा, देन इट इज cos थीटा इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 और नॉट? बेटा जल्दी बताओ। ठीक है, अब जरा देखो, ये T से ये T कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? अब जरा देखो, वी आर किसके बराबर आ गया? V बाई कॉस थीटा, तो वी आर इज इक्वल टू V सेक थीटा, हाँ या ना? जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ, कौन सा मेथड सबसे आसान था अभी तक? कुछ लोग सेकंड कह रहे हैं, कुछ लोग थर्ड कह रहे हैं, देखते हैं अभी, ठीक है। चलो, ये कहानी हो गई, आगे देखते हैं। अब एक और करते हैं, रुक जाओ।
और मेथड भी कराऊंगा भाई, सवाल तो आने दे, ठीक है। पहले इन 3 को तो मजबूत कर ले, ठीक है। अगर ये 3 मजबूत हो जाएंगे तो बाकी भी हो जाएंगे। अब अगला देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। बेटा जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक पुलीज और धागे आइडियल हैं। पुली और धागे क्या हैं? आइडियल हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, दिस इज 1, दिस इज 2। अब हम एक काम करते हैं भाई, हमारे पास मान लो 1 वाला हमें दे दिया गया ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है 1 वाला। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड? 2a 3a a/2 कितना होगा? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक? या a ही होगा, ये देखना है हमें, ठीक है। रुक जाओ बेटा, इतना आसान नहीं है। कुछ लोग a कह रहे हैं, कुछ लोग -2a कह रहे हैं। बेटा माइनस प्लस का मतलब नहीं, ऊपर नीचे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब रुक जाओ, कुछ नहीं करोगे। मेरे पास एक मेथड है, सबसे पहले टेंशन डॉट एक्सेलरेशन का सम 0 है या नहीं, जल्दी बताओ, है ना? चलो लगा देते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ नीचे mg लगेगा, तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे T, सेम धागा है तो टेंशन सेम, सेम धागा है टेंशन सेम, ये सेम धागा इधर गया, टेंशन सेम, टेंशन सेम। यहाँ तक क्लियर है? जरा देखो आप, मैंने क्या कहा, ये धागा जहाँ मेरे फिंगर जा रही है सेम है या नहीं है? अगर सेम है तो इसमें टेंशन सेम रहेगी हर जगह, ठीक है। अब जरा देखो, ये पुली है, आइडियल पुली है, ये ऊपर चले नीचे चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आइडियल पुली है तो इसके दोनों साइड में टेंशन सेम होता है या नहीं होता? जल्दी बता दो मुझे, बताया हुआ मैंने ऐसा? दोनों साइड में टेंशन इसके क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, यहां पर 2t, तो यहां पे 2t, मान सकते हैं कि नहीं? यस और नो, यस और नो। चलो, किसी को डाउट हो इतने डायग्राम में तो मुझे बता दो अभी, जिसको भी डाउट है भाई अभी बता दो फटाफट। कुछ लोगों ने लिखा 2t कैसे आया, तो भाई एक काम करो, मान लो यहाँ टेंशन T0 है, तो यहाँ भी T0। अब मान लो ये पुली ऊपर जा रहा है, कितने से? A डैश से। चलो, तो ऊपर ले जाने वाला 2t, रोकने वाला T0 इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन A डैश। T0 कितना आया भाई? T0 कितना आया? अबे अब बताओ T0 कितना है, जिनको डाउट था। 2t आया, तो बार बार क्यों लिख रहे थे ऐसा? जब ये बात बता रखी है तो क्यों उसको पंगे में लेना बार बार? जो चीजें बता दी गई उसको बार बार बताता रहूंगा तो टाइम ही खराब करोगे। तो यहाँ आ गया 2t, यहाँ 2t। अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम कुछ मान लेते हैं। क्या मानूं? अब एक बात बताओ, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर ये सिस्टम नीचे जाता है तो ये पुली ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगा। कुछ मान लेते हैं, कितने एक्सेलरेशन से मान लेते हैं? ए डैश से। कितने से ऊपर जा रहा है बेटा? ए डैश से, ठीक है। अब हमें पता है टेंशन डॉट एक्सेलरेशन का सम 0 होता है। तो जरा देखो, टी डॉट ए बाकी 2t डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, किसी को डाउट हो तो जल्दी बताओ, ठीक है। अब आ जाओ, अब जरा देखो, टी और ए, टी का मैग्नीट्यूड टी, ए का ए, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री।
अगर 180 डिग्री एंगल है तो -1 प्लस 2t का मैग्नीट्यूड 2t, a डैश का a, और इनके बीच में एंगल कितना है 0, cos 0 is 1 इज इक्वल टू 0। तो a डैश इज व्हाट a/2, और पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मैंने डायरेक्शन सही माना है, मैंने डायरेक्शन क्या करा है, सही माना हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड से हमने एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाला। अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये a/2 से ऊपर जाएगा। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, सेम क्वेश्चन को हम कैलकुलस मेथड से करते हैं। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन को कैलकुलस से करते हैं। ठीक है भाई, हमें पता है ये a से नीचे जा रहा है, मुझे इसके एक्सेलरेशन पे कमेंट करना है। ठीक है, इतनी बात, इसके बारे में मुझे पता है a से नीचे जा रहा है। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो यस लिखो, क्वेश्चन यही था, 1 वाला a से नीचे जा रहा है, मुझे 2 वाले के बारे में बात करनी है। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, दिमाग लगाएंगे, यहां पर दिमाग लगेगा। वर्चुअल वर्क में दिमाग नहीं लगता है, मतलब वो सीधे सीधे बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया आपने, वर्चुअल वर्क मेथड लगाया, आंसर आपके सामने है, लेकिन यहां दिक्कत होगी। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, आप क्या करो, इस जगह को अपना रेफरेंस लेवल ले लो। ठीक है, ये लेंथ हो गई हमारी यहां से यहां तक हो गई x। ठीक है, ये x हो गई, ये हमारा हो गया y, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, नीचे तक की y हो गया। इसको आप z ले लो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो भाई, एक बात बताओ, ये जो रस्सी है इसकी लेंथ सिस्टम में कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? जो रस्सी 1 से शुरू हुई, दूसरी पुली के होते हुए छत पे जाएगी, उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? तो एक काम करते हैं बेटा, इसकी लेंथ हम लिख लेते हैं, कितनी है, L0 मान लेते हैं। L0 इज x प्लस z प्लस z, तो कितना हो गया, x प्लस 2z। ये सुनो, x प्लस 2z, पक्का? ठीक है, इसकी लेंथ, चलो इसकी L1 मान लेते हैं, ये L1 है, ये लेंथ हमारी L2 है या नहीं? ये भी कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, जल्दी बताओ भाई, कुछ भी हो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो नहीं चेंज करेगी ना। तो L2 इज y माइनस z, यस और नो? चेक करो, चेक करो भाई। ठीक है, अब एक चीज देखो, dx बाई डी टी वेलोसिटी होगा 1 का, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर या dv1 अपॉन डी टी एक्सेलरेशन होगा 1 का। हाँ या ना? हाँ या ना? इसी तरीके से dy बाई डी टी विल बी वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ब्लॉक, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर या dv2 अपॉन डी टी विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ब्लॉक। मानते हो या नहीं मानते हो? मत तो मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, तो ये जो z है ये फालतू कूद रहा है कि नहीं कूद रहा है, दोनों में मुझे रिलेशन किस में चाहिए, x और y में, यस और नो?
यस और नो जल्दी बताओ भाई। मुझे रिलेशन चाहिए एक्स और वाई में। देखो मैंने आपको आसान तरीका बता रखा है, आपको वर्चुअल वर्क मेथड बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये मेथड करा रहा हूं क्योंकि जरूरी है आपका दिमाग खुलना। मुझे रिलेशन चाहिए एक्स और वाई में, तो ये z बीच में फालतू है, तो इस z को यहां से z की वैल्यू यहां डाल देते हैं। तो यहां पर z की वैल्यू देखो कितनी है, z इज y माइनस L2, यहां डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 2L2। ये आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बता दो मुझे, यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ भाई। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब मजेदार बात देखो, अब मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो dl बाई डी टी क्या हो गया, dl1 बाई डी टी क्या हो गया, 0, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ये आ गया dx अपॉन डी टी प्लस 2 dy अपॉन डी टी, और L2 का भी डेरिवेटिव 0। यहां तक आ गए हम, यहां तक क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब आप एक काम करो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। 0 इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। यस और नो, यस और नो। चलो अब 0 इज इक्वल टू, भैया ये क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज व्हाट, ए गिवन टू मी, तो ये ए हो गया, प्लस 2a2। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। अब a2 किसके बराबर आ गया, a2 इज माइनस a बाई 2, a2 इज माइनस a बाई 2, यस और नो। तो मैग्नीट्यूड दूसरे ब्लॉक के एक्सेलरेशन का क्या होगा, आधा होगा। माइनस क्यों आया, अगर हमने इसको नीचे जाते हुए को पॉजिटिव माना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन इंडिकेट्स दैट व्हाट, दिस ब्लॉक इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आ गया कि दिस ब्लॉक इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऊपर जाएगा विद व्हाट एक्सेलरेशन, a बाई 2, यस और नो। तो क्लियर हो गया भाई आपको। तो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 जो भी करना है वो आप कर सकते हो। इस सवाल में सेकंड मेथड लगना मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि धागे दो हैं, वहां पर सिंगल धागे की बात हो रही थी। अरे बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम सिर्फ रेफरेंस लाइन कोई और भी ले सकता है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी जगह लेना जो फिक्स हो, मतलब इसके ऊपर की लेंथ में कभी भी चेंज नहीं आएगा भाई। ठीक है, इतनी बात, रेफरेंस लाइन कहीं भी लो लेकिन ऐसी जगह लो कि उसके ऊपर की लाइन में कभी भी चेंज ना आए। क्लियर है? क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, अब एक बार और करते हैं बेटा, एक आधा क्वेश्चन और। वर्चुअल वर्क मेथड आसान जरूर है लेकिन उससे इतनी कहानी नहीं दिखती हमें। ठीक है, इतनी बात, उससे तो ओरली आंसर आ जाता है बस। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तब क्लियर करते हैं। अरे भाई इस क्वेश्चन में हो गई हर चीज हाफ, लेकिन अगर डायग्राम दूसरा होगा तो हर चीज हाफ नहीं होगी, कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान ना हो कि कौन सी चीज हाफ हो गई कौन सी चीज डबल हो गई। बताता हूँ, देख एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये भाई हमारे पास, ठीक है, ये छोटा m ये बड़ा m। अब एक काम कर लेते हैं भाई, मान लेते हैं छोटा m हमें गिवन है v वेलोसिटी से नीचे जाता हुआ, तो वेलोसिटी ये वाली v डैश आपको बतानी है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है। क्लियर है भाई? क्लियर है? बताना चाहोगे तो बता दो, कैलकुलस मेथड से मत बताओ, वर्चुअल वर्क से बता दो, क्योंकि वर्चुअल वर्क से आप आसानी से बता पाओगे। जल्दी बताओ। तेजस नागरू v/3 कह रहा है और वो खड्डे में गिर गया। 7v v/8, चलो चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं, करते रहो। चलो मैं बताता हूँ,
आप एक चीज देखो, यहां स्मॉल mg, यहां धागे में टेंशन T, जब तक सेम धागा